अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू डे। आज बहुत ज़्यादा डार्क हुआ था, जब सुबह उठ के देखा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था और देखें सारी स्नो मेल्ट हुई हुई है। टेम्परेचर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, सर्दी नहीं थी ज़्यादा। कौन कह सकता है कि अभी ये शाम तक बहुत ज़्यादा ये वेदर ख़राब होने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है और ये जो स्नो अब मेल्ट हुई थी मुश्किल से और अब दोबारा ढेर लग जाएगा। तो बच्चों को तो वेडनेसडे नाइट तो जो समझ रहे थे कि शायद थर्सडे को भी स्नो डे हो जाए, लेकिन वो कह रहे थे कि अब स्नो जो शुरू होनी है वो सुबह के टाइम 11-12 बजे तक शुरू होगी, लेकिन हुई नहीं, वो शाम को जाके हुई और फिर फ्राइडे इनका स्नो डे हो ही गया। चलिए फिर किचन में आ जाएं, अब नाश्ता बनाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम। मैं कल लेके आई थी, बड़े फ्रेश से, बड़े खूबसूरत से, तो वो और बेल पेपर ये मैंने थोड़े से ही बनाए हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने नहीं है ये सब्ज़ी। तो मैं एवोकाडो ऑयल यूज़ करी जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। तो आज मुझे ज़रूरी ये लेने जाना है क्योंकि फिर कल वेदर काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा ना कि इस दफ़ा जब पूरे वीक के लिए मैंने सामान नहीं लिया तो मुझे रोज़ ही कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ मिल रहा है और वैसे भी बहाना है थोड़ा सा बाहर निकलने का, और क्या। तो यहाँ पर एयर फ्रायर में मैंने रख दिए हैं हैश ब्राउन, ये रेडी हो जाएंगे जब तक मैं बना लूँगी एग्स को मैं थोड़े से ऑयल में उसको डाल दूँगी और ऊपर उसको कवर कर दूँगी तो वो स्टीम में बन जाएंगे। तो थोड़ा ऑयल यूज़ होगा क्योंकि बाकी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ आप खा लेते हो जिससे बहुत ऑयल मिल ही जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि जहाँ हो सके वहाँ कम कर दूँ, तो इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने डालती नहीं हूँ कि एग ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी ठीक है, या बॉयल खा लो तो वो सही रहता है। तो बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, तो कामयाबी हो भी जाती है कभी और कभी नहीं भी होती है। जैसे आज मेरा इरादा है शाम को नमक पारे बनाने का, तो वो मैं बनाऊँगी, वो तो डीप फ्राई ही है। और जैसे रमज़ानों में इंशाल्लाह ताला खैर से आए रमज़ान, तो कभी ना कभी तो दिल करेगा कि समोसे बनाए जाएं और रोल्स खाएं, उसके बगैर तो पकोड़े, वो तो एक आध दफ़ा तो ज़रूरी बनता है ना कि खाए जाएं। तो बस ब्रेकफास्ट के बाद हस्बैंड तो चले गए अपने काम के लिए और मैं किचन में बिज़ी हो गई। तो 2 दिन पहले जो मैंने दूध लेके आई थी डेयरी फार्म से और उसको मैंने उबाला दे के बहुत अच्छे सा, ये मेरा वाला क्लिप है जब मैं इसको उबाला दे रही थी, तो ये रख दिया था फ्रिज में और ये 2 दिन पड़ा रहा। इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही थिक और मज़ेदार क्रीम आ गई है जो कि मैं अब इसको निकाल लूँगी। अब ये इसको एज ए क्लॉटेड क्रीम भी यूज़ कर लेंगे, तो अगर नहीं तो, लेकिन खाई इतनी ज़्यादा जाती नहीं है तो मैं इसका वैसे इसको देसी घी बना लूँगी। तो बस मैं भी इसको रखूँगी और जो दूसरा बाकी जो दूध है उसका भी इसी तरह उबाला दे के इसकी क्रीम भी उतार लूँगी और फिर जब ये जमा हो जाएगी तो मैं इसको इकट्ठे इसका मक्खन निकाल लूँगी और फिर उसको घी बना लूँगी। तो है वैसे लंबा काम, लेकिन बहुत मज़ा आता है जब ये फ्रेश दूध आता है। और इसका एक और ये फ़ायदा भी है कि मेरी बेटी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो वो नॉर्मल दूध वाला नहीं लेती है, तो लैक्टेट से भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम ही होती है, तो ये वाला उसको बहुत सही रहता है, बहुत सूट करता है, तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। बस इसके बाद ये काम ख़त्म करने के बाद हम लोग चले गए कॉस्को, थोड़ा सा वहाँ से सामान लेना था। ये कॉस्को के लिए जा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी, गीला और ठंड भी बढ़ गई थी। और जब उसके बाद जब यहाँ से फारिग होने के बाद बच्चों को लेने गए हैं तो स्नो, अच्छी खासी स्नो शुरू हो गई थी। ये देखिए यहाँ पर वो आया हुआ था विटामिन सी, तो ये बड़ी अच्छा मुझे लग रहा था और प्राइस कितने $70 में था। लेकिन मैं ये बस इस तरह की चीज़ें फेस पे लगा नहीं सकती हूँ, लेकिन बड़ी अच्छी प्राइस थी। और ये भी कुछ आया हुआ था, बड़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं कभी तो, लेकिन मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है इन चीज़ों से, तो मैं कम यूज़ कर सकती हूँ। तो ये देखें, ये वाला मुझे ऑयल लेना था, ये मैं ऑलिव ऑयल के वाला यूज़ करती हूँ और मैं एवोकाडो इसका कॉस्को से लेती हूँ, तो ये लेना था। और साथ में स्मूदी के लिए फ्रूट्स थे, मैंगो और मिक्स बेरीज जो होती हैं वो, और ये कैश्यूज़ मैं लेती हूँ अनसॉल्टेड वाले, तो ये तो मेरा ख्याल है सॉल्टेड थे, तो मैंने फिर अनसॉल्टेड वाले लिए।
बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद तो बच्चों को लेने चले गए और देखें किस कदर ये उस वक्त शुरू हो गई थी स्नो होना, और एक्सपेक्टेड है कि आज 8-9 इंचेस तक तो पड़ेगी। मतलब ये आज सारा शाम को पड़ती रहेगी, रात तक, ये मेरा ख्याल है सुबह तक जाएगी। और फिर इसलिए फिर स्कूल भी इनका फ्राइडे ऑफ हो गया है कि सारी बातें रोड कंडीशन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी इस वजह से। इतना प्यारा मौसम हो गया था, लगता था कि अब बिल्कुल स्नो नहीं आएगी, और देखें अब फिर उसने ऐसे रंग बदले और इतना बिल्कुल दोबारा वैसे ही हो गया जैसे लास्ट वीक में हुआ था। इतनी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई थी, तो अब ज़ाहिर बात है इतनी तेज़ी में पड़ेगी तो ढेर लगेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा। बस ये मैं आके जो सामान लेके आई थी वो समेटा, बच्चों को खाना वाना दिया, तो ये थोड़ा सा ही सामान लाई थी। अब वो जो बेरीज थी वो पहले ही वो जाके रख के आ गए फ्रिज में, और ये बस। तो अब मैं यहाँ बनाने वाली हूँ नमक पारे। ये मैंने कहा ये आपके साथ शेयर कर लूँ। इसमें 2 कप मैंने मैदा लिया है, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है, और इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। हालांकि कहते हैं घी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है, तो लेकिन मैंने ऑयल ही डाल दिया। तो बस पानी डाल के इसको सख्त सा गूँध लूँगी, और उसके बाद बस इसे बेल के और इसके जो समोसे की वो नमक पारे की जो शेप होती है उस तरह काट लूँगी और उनको डीप फ्राई कर लेंगे। ये एज अ स्नैक मज़े के लगते हैं, तो वो बस कभी कभार ये मैं बना लेती हूँ। तो कई दफ़ा तो वो जो मीठे वाले तो बहुत कम बनते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगरी हो जाते हैं वो, तो ये फिर भी कभी कभार चल जाते हैं, तो ये बना लूँगी। उसके बाद देखिए गरम करके ऑयल और इसमें ये बस डाल दिए, तो बड़े ही ये अच्छे क्रिस्पी से बन गए थे, खस्ता से बहुत गोल्डन हो जाएंगे तो बस मैं निकाल लूँगी इनको। बस आज का दिन तो इसी तरह भाग दौड़ में गुजर गया, और बस इसके बाद हम बैठ गए क्योंकि कल रिलैक्स है, कुछ भी नहीं करना। तो चले फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं जुम्मे के दिन, अल्लाह मियाँ खैरियत का दिन आए। जब तक खुदा हाफिज़।